आज का जो हमारा टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यूज किया जाता है, कैसे इसका यूज होता है, इन चीजों को देखेंगे। इनलाइन फंक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इनलाइन फंक्शंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनलाइन फंक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो उस पर सिस्टम पर क्या इफेक्ट आएंगे, इन सारी चीजों को भी डिस्कस करते हैं। इनलाइन इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, नॉट अ कमांड। इस बात को याद रखनी है, इनलाइन फंक्शन हमेशा यूजर की तरफ से एक रिक्वेस्ट होती है सिस्टम को। अब सिस्टम उसको रिजेक्ट करे या अप्रूव करे, सिस्टम की अपनी मर्जी होती है। कभी भी सिस्टम को कमांड नहीं दी जा सकती, इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती कि इन नॉर्मल फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना दे। सिस्टम की अपनी मर्जी होती है, यूजर रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा फंक्शन है, इसको इनलाइन का कीवर्ड देकर ये इसे सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। आगे सिस्टम की अपनी मर्जी है, वो इस चीज को कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, करता है नहीं करता, सिस्टम इस चीज को देख रहा होता है। इनलाइन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? इनलाइन फंक्शन एक ही लाइन का फंक्शन होता है। इन लाइन का मतलब ये है कि एक लाइन के अंदर ही सारा का सारा काम हो जाए, सारा का सारा प्रोसेस हो जाए और हमारा सिस्टम रन हो जाए। रिड्यूस द ओवरहेड फंक्शन कॉलिंग, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन के अंदर लूप्स होते हैं, इफ एल्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उन्हें जितनी भी वही बात है, टाइम ज्यादा उन पर वही बात है लगता रहेगा, बार बार लूप कॉल होती रहेगी, सिस्टम रन होता रहेगा, तो सिस्टम पर बर्डन आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इनलाइन फंक्शन यूज किया जाता है कि सिस्टम जो नॉर्मल फंक्शन कॉल करने पर टाइम लग रहा है, उस टाइम को ओवर हेड, उस टाइम को रिड्यूस किया जाए, सिस्टम को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाया जाए। इनलाइन फंक्शन हमेशा एक ही लाइन का होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन पर होता है। अगर उसकी लाइंस बढ़ जाएं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बट इनलाइन फंक्शन नॉट रिकमेंडेड है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के लिए भी, प्रोग्रामिंग के डिफरेंट रूल्स के लिए भी। क्योंकि इनलाइन फंक्शन एक दफा सेट हुआ है, अगर उसके साथ दूसरी लाइंस भी हमने लिखी हैं तो हमारा सिस्टम उसको नॉर्मल फंक्शन की तरफ कन्वर्ट कर देगा। अब हमने वहां इनलाइन का कीवर्ड भी लिखा हुआ है, सिस्टम पहले तो इनलाइन के कीवर्ड को देखकर उसे इनलाइन बनाने की कोशिश करेगा, फिर बाकी बाकी लाइंस को देखकर उसे नॉर्मल फंक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो सिस्टम पर ओवर बर्डन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हम चाहते थे स्पीड को, वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम दो दो काम इकट्ठे कर रहा होगा। जितने टाइम उस पर लूप चलता रहेगा, सिस्टम उतनी दफा ही उसको डबल वर्किंग करनी पड़ेगी और इससे सिस्टम स्लो होता जाएगा। इसलिए हम मोस्टली इनलाइन फंक्शन को नॉट रिकमेंड करते हैं। ये सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन होती है, जो सिंगल ही एक ही लाइन के अंदर ही हमारा सारा का सारा काम हो रहा होता है। इनलाइन फंक्शन का कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से इनलाइन फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर एक लाइन के अंदर ही हमारा प्रोसेस हो सकता है तो मच बेटर हो जाता है ये सिस्टम। हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है मैक्सिमम का। अब देखना हमने ये है यहाँ पर कि यहाँ क्लासेस भी नहीं है, ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, डिफरेंट चीजें भी नहीं है, वो की फंक्शन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फंक्शन को हम यूज करते हैं फिर कूप के अंदर, क्लासेस में, ऑब्जेक्ट्स में, कंस्ट्रक्टर्स में, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट जगहों पर फंक्शंस को हम यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, सेटर गेटर बनाते हैं, वहां हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शन को। बट फंक्शन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बेस इसकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। इसलिए हम इनलाइन फंक्शन को भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में देख रहे हैं। यहाँ जो हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें ना ही हमारे पास कोई क्लास है ना ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल नॉर्मल फंक्शन है। यूजिंग नेम स्पेस के बाद एक फंक्शन बनाया मेन से बाहर, और मेन के अंदर जाकर हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया है। देखते हैं कि फंक्शन में है क्या चीज। पैरामीटराइज एक फंक्शन बनाया मैंने मैक्सिमम का, पैरामीटराइज फंक्शन है ए और बी। ए और बी की वैल्यूज मैं कहाँ से भेजूंगा? मेन से भेजूंगा। मेन में दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए, इंटर एक्स इंटर वाई की वैल्यूज ले ली, और एक और वेरिएबल लिया एस। इसके अंदर हमने इस मैक्सिमम के फंक्शन को असाइन कर दिया क्या? एक्स एस। इस मैक्सिमम के फंक्शन को जैसे ही यहाँ से हम कॉल करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इसे असाइन करेंगे, तो सिस्टम इधर आ जाएगा ए और बी पर। यही ए और बी रिटर्न कर देगा, ए ग्रेटर देन बी। आगे ये जो चीजें बनी पड़ी हैं,
क्वेश्चन मार्क है कि क्वेश्चन मार्क चेक करें ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। आगे ए कॉलन बी, ये शॉर्टकट होता है मैक्सिमम कोड को चेक करने के लिए। यहाँ पर आप इस साइन को चेंज कर दें, ग्रेटर देन को लेस देन कर दें तो मिनिमम बन जाएगा। ये क्या चीज है हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी, ये क्वेश्चन मार्क चेक कर रहा है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, और यहाँ उस चीज को शो करा रहा है। और यही सिस्टम हमारा रिटर्न कर रहा है इस एस के अंदर, मैक्सिमम का फंक्शन एस के अंदर, और एस से हम सिस्टम को सी आउट करा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज हम देख रहे थे कि एक ही लाइन के अंदर ये हमारा सिस्टम कवर अप हो गया है। एक ही लाइन का हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हम इनलाइन का कीवर्ड यूज करें भी ठीक है, ना यूज करें भी ठीक है। इस जगह पर हम इनलाइन लिख भी सकते हैं। इनलाइन लिख दे तो नीचे एक ही लाइन का फंक्शन है हमारे पास, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ही रन हो जाएगा। हमारे सिस्टम में कोई भी इशू नहीं होगा, ना ही सिस्टम नॉर्मल फंक्शन को कन्वर्ट होगा। यहाँ आप कोई और दूसरी लाइन लिख देते हैं साथ सी आउट। यहाँ मैंने दूसरी लाइन लिख दी है सी आउट की। अगर इस तरीके से कर दिया तो ये जो इनलाइन का कीवर्ड लिखा हुआ है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉर्मल फंक्शन को मूव कर जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम नॉर्मल फंक्शन को मूव करे, क्योंकि हमने इनलाइन कराना था, तो हम इस लाइन को हटा देंगे। इसको हमने कमेंट कर दिया है। अब सिर्फ हमें यही लाइन ही यूज करनी है, जिसकी बेस पर हमारा सिस्टम इनलाइन फंक्शन बन गया है। थैंक यू।